मेन हेडिंग टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। हमने पढ़ा था वेव्स की दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनके मूव होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लाइट रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, रेडियो वेव्स हो गई। और मैकेनिकल वेव्स जिसकी हम टाइप्स भी पढ़ना चाह रहे हैं, वो ऐसी वेव्स थी जिनके प्रोपगेशन के लिए, मूवमेंट के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। अब ये वाली जो वेव्स हैं मैकेनिकल वेव्स, इसको आगे जो है वो फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो इसलिए टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया कि वेव की डायरेक्शन को ज़हन में रखते हुए और वेव की पार्टिकल के मूवमेंट को ज़हन में रखते हुए मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स बनाई गई हैं, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो दो चीज़ें ज़हन में रखते हुए हमने ये टाइप्स बनाई हैं, एक तो वेव की डायरेक्शन और दूसरे पार्टिकल की मूवमेंट जिस तरफ हो रही है उसको देखते हुए दो वेव्स की टाइप बनाई हैं हमने। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक है ट्रांसवर्स वेव। सबसे पहले मेन हेडिंग के साथ टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स के साथ आपने ये 4 लाइनें लिखनी हैं। जिस तरतीब से मैं बताता जाऊँ, आप बेशक नंबरिंग डाल लें, तो उस तरतीब से इसको सॉल्व करना बेहतरीन होगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें हमने बताया दो टाइप्स थी, उसके बाद आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हेडिंग डालनी है और फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ही हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा वेव की डायरेक्शन के अलोंग आगे पीछे मूव करते रहते हैं। तो वेव जिस तरफ को मूव कर रही है, अगर वेव आगे की तरफ जा रही है, ये जिस तरह मैंने एरो आपको शो कर रहे हैं, ये वेव अगर आगे की तरफ जा रही है तो उसके पार्टिकल जो हैं बस वेव की डायरेक्शन में ही आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो ऐसी वेव्स जो होती हैं ये कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हम करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। उसके बाद आपने सेकंड पैराग्राफ में हेडिंग डालनी है और वो है प्रोडक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये जाएगी नेक्स्ट पेज में स्लिंकी तक, यहाँ तक। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, हेडिंग है प्रोडक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये डायग्राम हमने इसके साथ बनानी है। हमने एक स्प्रिंग लिया, सबसे ऊपर वाली डायग्राम में देख सकते हैं, एक स्प्रिंग लिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ उसको ज्वाइन कर दिया और उसको किसी हॉरिजेंटल टेबल के ऊपर हमने रख दिया। ये जो स्प्रिंग आपको नज़र आ रहा है, ये किसी ना किसी टेबल के ऊपर हॉरिजेंटली पड़ा हुआ है और हमने उसको खींचा हुआ है। अब हम ये क्या करते हैं कि इसको अपने हाथ को आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देते हैं। जब अपने हाथ को ऐसे आगे पीछे मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वेव्स यहाँ पे पैदा हो रही हैं और ये आगे की तरफ जा रही हैं और ये एंड तक पहुँच गई हैं। तो ये वेव्स जो हैं आगे की तरफ मूव करेंगी। तो यही वेव्स जो हमें नज़र आ रही हैं, यही बेसिकली कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्योंकि इसमें अगर कोई भी पार्टिकल लिया जाए, फर्स्ट करो यहाँ पे हमारे पास एक डॉट ले लें, डॉट लगा दें स्प्रिंग के ऊपर और फिर ये वेव्स पैदा करें, तो ये जो डॉट होगा ये हमें नज़र आएगा, ये अपनी जगह पे स्प्रिंग की वेव की डायरेक्शन के आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा बस। तो बैक एंड फोर्थ बस मूव कर रहा होगा। तो ऐसी जो वेव्स होती हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर दो टर्म्स आती हैं, वो क्या है वो हम बात करते हैं। सच से आपने हेडिंग डालनी है अप टू अपार्ट तक। यहाँ पे इसके ऊपर आप हेडिंग डालेंगे कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन। ये आप देख सकते हैं, बोल्ड भी हुआ है, स्पेलिंग यहाँ से देख सकते हैं, कंप्रेशंस एंड रेरिफेक्शंस। अब कंप्रेशन और रेरिफेक्शंस क्या है, ये जो बोल्ड हुआ है ये कंप्रेशन और रेरिफेक्शन है। अब देखें, स्प्रिंग के अंदर कुछ हिस्से ऐसे हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, या स्प्रिंग के लूप एक दूसरे के बहुत करीब नज़र आ रहे हैं, तो ये वाले हिस्से कंप्रेशन होते हैं। और जहाँ पे हमें नज़र आ रहा हो कि स्प्रिंग के हिस्से जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, लूप्स दूर दूर हैं, तो इनको हम कहते हैं रेरिफेक्शन। तो हम अगर कंप्रेशन की डेफिनेशन करें तो हम ये कहेंगे
द रीजन वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर, लूप एक दूसरे के करीब है स्प्रिंग के, तो वो वाले कहलाते हैं हमारे पास कंप्रेशन। या हम यूँ भी कह सकते हैं द रीजन वेयर द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल अगर एक दूसरे के करीब है हमारे पास तो ये हमारे पास कहलाते हैं कंप्रेशन। अगर रेरिफेक्शन की बात करेंगे तो रेरिफेक्शन में आप देख सकते हैं द लूप्स आर स्पेस अपार्ट, स्प्रिंग के लूप्स एक दूसरे से दूर दूर हैं। या द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर स्पेस अपार्ट, मीडियम के पार्टिकल दूर दूर होते हैं हमारे पास। तो ये दोनों ही लूप के लिहाज से भी डेफिनेशन कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के लिहाज से भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। दोनों यहाँ पे लिखी हुई हैं पैराग्राफ में, जैसा कि लिखा हुआ है सच ए वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन कॉल्ड कंप्रेशन, वो इसे कंप्रेशन कहलाते हैं। वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर, जहाँ पे लूप्स करीब हैं। अल्टरनेटली विद रीजन कॉल्ड रेरिफेक्शंस, वो वाले इसे रेरिफेक्शन है। वेयर द लूप्स आर स्पेस अपार्ट, यहाँ पे ख़त्म होगी दोनों की डेफिनेशन। अदर वर्ड्स उसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, वो उसने आगे लिख दिया है इन द रीजन, यहाँ और करके आप ओ आर और लिख दें क्योंकि दोबारा डिफाइन किया है लेकिन दूसरे तरीके से। इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टुगेदर, कंप्रेशन वाले हिस्से में मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। वाइल इन द रीजन ऑफ रेरिफेक्शन पार्टिकल ऑफ मीडियम आर स्पेस अपार्ट, जबकि दूसरे जो हमारे पास हिस्से हैं जो कि रेरिफेक्शन है वहाँ पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, स्पेस अपार्ट होते हैं। उसके बाद आपने वेवलेंथ की हेडिंग डालनी है। और वेवलेंथ क्या है, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं ये छोटा सा एक सिंबल लगा हुआ है, लैम्डा का सिंबल उसको कहते हैं, ग्रीक लेटर है। ये जो बोल्ड हुआ हुआ है इस वक्त ये वेवलेंथ की हेडिंग में आएगा। और आप देखें एक कंप्रेशन, ये हमारे पास एक कंप्रेशन है और ये दूसरा कंप्रेशन है। एक कंप्रेशन और ये उसके साथ वाला दूसरा कंप्रेशन है। पहला ये था शुरू में और दूसरा हमारे पास ये है। दोनों कंप्रेशन के दरमियान जो फासला है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। या अगर एक रेरिफेक्शन और उसके साथ वाले नेक्स्ट रेरिफेक्शन के दरमियान फासला ले लें तो वो भी बराबर होता है जितना दो साथ साथ वाले कंप्रेशन के दरमियान फासला होता है, उसी को ही हम बेसिकली वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस, दो एक कंसेक्टिव का मतलब एक के बाद दूसरा जो कंप्रेशन आ रहा है इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये डेफिनेशन प्रॉपर कर लें, कंप्रेशंस के फ़ौरन बाद ऊपर एरो लगा के आप लिखें और रेरिफेक्शंस। प्रॉपर डेफिनेशन ये है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेरिफेक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो साथ साथ वाले कंप्रेशन के दरमियान फासला या दो साथ साथ वाले रेरिफेक्शन के दरमियान फासला जो होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। ये डायग्राम जो बनी हुई है ऊपर, ये डायग्राम आपने बनानी है प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हमने किया है उसके साथ बनानी है। अब जब हम वेवलेंथ की डेफिनेशन लिख लें तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगी जो कि हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जो होती है इसमें वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, यानी कि वेव अगर आगे की तरफ जा रही है तो पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहे होंगे। तो वेव आगे पार्टिकल ऊपर नीचे 90 का एंगल बनता है। तो इसे लिखा हुआ है इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस तरफ वेव जा रही है उससे 90 के एंगल पे जो है वो पार्टिकल्स मूव करते हुए हमें दिखाई देंगे। तो ये डेफिनेशन है। और डेफिनेशन के बाद आपने जो नेक्स्ट हेडिंग करनी है वो प्रोडक्शन की करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर 9 में वी कैन प्रोड्यूस, यहाँ पे आप हेडिंग डालें प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। फिक्स्ड एंड तक जाएगा, ये हेडिंग है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये हमने इसके साथ बनानी भी है। हमने एक स्प्रिंग लिया जिसको स्लिंकी भी कहते हैं, स्प्रिंग का दूसरा नाम स्लिंकी है। तो स्प्रिंग का एक एंड स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट से ज्वाइन किया, दूसरा एंड हमारे हाथ में मौजूद है और फिर हमने अपने हाथ को ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया।
जब हम अपने हाथ को ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो वेव्स हमें मूव करती हुई दिखाएंगी, जो स्पोर्ट की तरफ जा रही होंगी, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट की तरफ मूव करती हुई। तो इसमें कुछ हिस्से ऊपर होंगे, कुछ हिस्से नीचे होंगे, और ये वेव जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल होती हुई स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट की तरफ चली जाएगी। ऐसी वेव जो होती हैं ये कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव। अगर अपने हाथ को स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद हाथ को ऊपर नीचे मूव करें तो जो वेव्स पैदा होंगी वो हमारे पास कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव। और ये फिक्स एंड तक जो है ये हमारे पास आएगा ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है क्रस्ट एंड ट्रफ। जो मैंने बोल्ड किया हुआ है यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है क्रस्ट एंड ट्रफ। डायग्राम में आप देखें तो मेन पोजीशन जो होती है ये दरमियान वाली पोजीशन मेन पोजीशन कहलाती है। मेन पोजीशन से जो सबसे ऊपर वाले हिस्से हैं वो कहलाते हैं क्रस्ट। मेन पोजीशन से सबसे नीचे वाले हिस्से जो होते हैं वो कहलाते हैं ट्रफ। इसीलिए लिखा हुआ है the crust are the highest point while the trough are the lowest point of particles of the medium from the mean position। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है वेवलेंथ की। जो इस वक्त बोल्ड हुआ है ये वेवलेंथ की हेडिंग है। और वेवलेंथ क्या है? दो कंसेक्टिव यानी कि एक के बाद दूसरा जो ट्रफ आता है या एक के बाद दूसरा जो क्रस्ट आता है उसके दरमियान जो फासला होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। लिखा हुआ है दैट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पे आपको लैम्डा बना हुआ निशान नज़र आएगा, उल्टा वाई, ये लैम्डा का निशान होता है। और दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान फासला या साथ साथ वाले दो ट्रफ के दरमियान फासला जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव का वेवलेंथ कहलाता है। और ये जो डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है ये आपने प्रोडक्शन के साथ ड्रॉ करनी है।